अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम लोगों ने जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है 6.8 करने के बाद, तो 9 हमने नहीं करनी वर्ड प्रॉब्लम की, इसको हमने छोड़ देना है। तो नेक्स्ट जो हमने एक्सरसाइज डिस्कस कर लेनी है 9 के बाद 10 डिस्कस करनी है। तो 10 जो एक्सरसाइज है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमने अर्थमेटिक मीन पढ़ा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है और ज्योमेट्रिक मीन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा है। तो अब हम लोग 6.10 है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में होगी। तो उसके लिए जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है वो हम देख लेते हैं। वो एक्चुअली होती है अर्थमेटिक का रेसिप्रोकल, यानी कि अर्थमेटिक में अगर हम टर्म कहते हैं ना कि A1 और A1 प्लस डी और A1 प्लस 2D एंड सो ऑन, तो इसमें उनको उल्टा कर देंगे तो ये हमारे पास जो टर्म्स बन जाएंगी वो हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में बन जाएंगी। इसी तरीके से जैसे कि हमारे पास वहाँ पे फॉर्मूला था अर्थमेटिक मीन का, तो उससे चेंज फार्मूला थोड़ा सा यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन का हो जाएगा। और फिर हमारी एक्सरसाइज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। इसके जो क्वेश्चंस करने वाले हैं दैट इज़ 1 करना है, 2 का सेकंड पार्ट करने को कह रहे हैं। उसके बाद हमें कह रहे हैं 6 7 8 9 करें, फिर 12 13 करें, फिर 14 और 15 का फर्स्ट पार्ट करें, और फिर 16 और 17 क्वेश्चन हमने करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साथ साथ मैं आपको बता भी दूंगी कि हार्मोनिक सीक्वेंस जो है वो उसका क्या फॉर्मूला है एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके दोनों पार्ट्स करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लें, पहला पार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 तो कह रहे हैं कि हमें फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द हार्मोनिक सीक्वेंस। नाइन्थ टर्म हार्मोनिक सीक्वेंस की फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले तो हमने कहा है कि जो टर्म्स हमारे पास गिवन है हार्मोनिक में वो है 1/3 1/5 1/7 एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर ये हार्मोनिक में है तो अर्थमेटिक में लाना है। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि अर्थमेटिक और हार्मोनिक वाली टर्म्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती हैं। तो अगर अर्थमेटिक में चाहिए तो वो टर्म्स क्या हो जाएंगी, 3 5 और 7 हो जाएंगी। यहाँ से हम A1 निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे, एन निकाल लेंगे। अब हमें कोई भी क्या फाइंड करना था, नाइन्थ टर्म फाइंड करनी थी। तो नाइन्थ टर्म का फॉर्मूला हमने अर्थमेटिक में पढ़ा था, AN इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो वही फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे। A1 भी पता है, एन भी पता है, डी भी पता है, तो एन हमारे पास जो फॉर्मूला नाइन्थ टर्म की जो नाइन्थ नाइन्थ जो टर्म है वो अर्थमेटिक में हमारे पास क्या निकल आएगी, 19। लेकिन हमें तो हार्मोनिक में चाहिए, तो हार्मोनिक में हम उसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो वो बन जाएगी 1/19। ठीक हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट आपने अटेम्प्ट करना है। अब इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें भी आपका यही है कि हमें कुछ टर्म्स दी हुई होंगी, आपसे 12 टर्म मांग रहे हैं। वही सेम पैटर्न, बस 9 की जगह 12 कह दिया है। तो ये अब आपने करना है, उनको पहले रेसिप्रोकेट करके अर्थमेटिक में ले जाना है। अर्थमेटिक में लेके जाने के बाद आप A1 डी और एन निकालें, और उसके बाद फिर वो टर्म निकालें और उसको उल्टा कर दें, तो हमारे पास वो टर्म हार्मोनिक में निकल आएगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आगे सारे इसके। द फर्स्ट टर्म ऑफ द हार्मोनिक इज -1/3 और फिफ्थ टर्म है 1/5। तो nth टर्म निकाल, नाइन्थ टर्म निकाल के दिखाएं। ठीक है, पहला टर्म हम आपको हार्मोनिक में दे रहे हैं दैट इज -1/3, और जो दूसरी क्या बता रहे हैं, फिफ्थ टर्म भी बता रहे हैं। तो अगर हार्मोनिक में वो -1/3 थी, तो अर्थमेटिक में उसको उल्टा करेंगे तो वो बनेगी -3। अगर हार्मोनिक में फिफ्थ टर्म 1/5 है, तो अर्थमेटिक में बन जाएगी 5। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इनकी इक्वेशंस बना लेते हैं। A5 की वैल्यू हमें पता है किसकी इक्वल होती है, A1 प्लस 4D, यानी कि A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला लगाएं तो ये बनेगा A1 प्लस 4D, और ये क्या है 5। ठीक है, और अब ये और जो पिछला था उसमें A1 क्या गिवन था, -3। वो A1 अगर यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास D की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है, D की वैल्यू 2। अब जब हमें A भी पता है, A1 भी पता है और D भी पता है, तो अब हमें वो नाइन्थ टर्म निकाल लेते हैं इस हार्मोनिक की। लेकिन हार्मोनिक के लिए पहले उसको अर्थमेटिक की निकालनी पड़ेगी। तो A9 का फॉर्मूला क्या होगा, A1 प्लस एन माइनस वन, यानी 9 माइनस वन विच इज़ 8D। ठीक है, तो ये हमारे पास नाइन्थ टर्म अर्थमेटिक में आ गई है 13। तो अगर हार्मोनिक में निकालनी हो तो हम उसको क्या बोल देंगे, 1/13। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हार्मोनिक क्योंकि अर्थमेटिक का ही रेसिप्रोकल होता है, तो हम उसी का रेफरेंस यूज़ करके हम इसको करेंगे। ठीक है, now coming to the question number 7, if 5 is the harmonic mean between 2 and b, find b। कहते हैं अगर 5 हार्मोनिक मीन है, a और a की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 है और b की वैल्यू b है, तो फाइंड करें जी b की वैल्यू। ठीक है, ये जो हमारा सेकंड वैल्यू है ये फाइंड करें। तो ये भी बहुत आसान है। अच्छा, एक और बात ज़रूरी बता दूं आपको कि हमने अर्थमेटिक मीन में क्या पढ़ा था कि हमारा फॉर्मूला होता था a प्लस बी डिवाइड बाई 2, लेकिन हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी। ठीक है, अब हार्मोनिक मीन हमें उन्होंने बता दिया 5 है, पहली टर्म उन्होंने कहा है 2 है, दूसरी टर्म हमारे पास b है, हमें वो कह रहे हैं कि b निकाल के दिखाएं। तो b कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो ये जो हम लोगों ने अभी मैंने आपको हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला बताया वो लिखना है। हार्मोनिक मीन जो है वो अभी क्या मैंने बताया, हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू 2ab
डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है। हार्मोनिक मीन की वैल्यू कितनी है 5, तो ये मैंने 5 पुट कर दिया। 2a की वैल्यू 2 है, 2 पुट कर दें, b की वैल्यू b ही है, डिवाइड बाय 2 प्लस बी। अब ये 2 प्लस बी इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो ये मल्टीप्लाई कर दें तो 10 प्लस 5b इज इक्वल्स टू 4b। बी की वैल्यू निकल आएगी कितनी, -10। तो इस तरीके से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे हम लोग बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो कहते हैं कि हमारी 3 टर्म्स हैं जो कि हार्मोनिक में हैं, तो फाइंड निकालें जी, के निकाल के दिखाएं। ठीक है, तो अगर वो हार्मोनिक में है आप उनको अर्थमेटिक में करें। अर्थमेटिक में करने के बाद फिर आप क्या कह सकते हैं, आप उनकी कॉमन रेशियो, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि इफ़ द नंबर्स दिस आर इन हार्मोनिक सीरीज फाइंड किया। हार्मोनिक में वो हैं, अगर वो हार्मोनिक में है तो उनके रेसिप्रोकल किस में होते हैं, अर्थमेटिक में होते हैं। और अगर वो अर्थमेटिक में है तो उनके कॉमन रेशियो सेम होगी। तो कॉमन रेशियो वाले फॉर्मूले से के रिजल्ट को यूज़ करके सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड को यूज़ करके आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। ये वही क्वेश्चन है जो हम अर्थमेटिक में भी कर चुके हैं, हम इसको ज्योमेट्रिक में भी कर चुके हैं। अब वो इसको हार्मोनिक में आपसे पूछना चाह रहे हैं कि हम एन की ऐसी कौन सी वैल्यू लें कि हमारे पास ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन डिवाइड बाई ए एन बाई बी एन जो है वो हमारे पास हार्मोनिक मीन बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें पता है कि हमें जो हार्मोनिक मीन पता है वो है 2ab डिवाइड बाई ए प्लस बी, और जो हमें इन्होंने दिया है वो ये है। इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे अगेन, जैसे कि हमने पहले दोनों में सिंप्लीफिकेशन की थी, यहाँ भी आपने ये सारी सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो हमारे पास फाइनली बनेगा ए एन प्लस वन डिवाइड बाई बी एन प्लस वन इज इक्वल्स टू 1। तो अब क्योंकि 1 है तो हम कह सकते हैं दैट इज ए बाई बी की पावर 0। बेसिस सेम है, पावर्स कंपेयर करेंगे तो एन की वैल्यू यहाँ पे जो निकलेगी दैट इज -1। ठीक है, एक बारी मेरे ख्याल से 1/2 निकली थी हार्मोनिक ज्योमेट्रिक में, और उससे पीछे आई थिंक 1 निकली थी या कुछ इस तरह करके। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो आपका रिपीट होगा हर किसी में, लेकिन आपने ये याद जरूर रखना है कि वो आपसे किस के बारे में पूछ रहे हैं। आपसे वो हार्मोनिक में पूछ रहे हैं, अर्थमेटिक में पूछ रहे हैं, या ज्योमेट्रिक में पूछ रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इन्होंने करने को कहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेते हैं, वेरी इजी एंड अ शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें वो क्या कहते हैं कि इफ ए जी एच, यानी कि अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक आर द अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, प्रूव करें कि जी स्केयर इज इक्वल्स टू ए एच। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है। ठीक है, जी स्केयर ए एच की इक्वल है, ये प्रूव करना है। ए की वैल्यू हमें पता है, यानी अर्थमेटिक मीन की ए प्लस बी बाई टू। जी की वैल्यू होती है प्लस माइनस स्केयर रूट ए बी। एच की वैल्यू पता है 2ab डिवाइड बाई ए प्लस बी। प्रूफ क्या करना है, जी स्केयर ए एच की इक्वल आता है। ठीक है, तो जी स्केयर यानी कि जी का स्केयर ले लें, तो जी का स्केयर का मतलब है प्लस माइनस स्केयर रूट ए बी का स्केयर। स्केयर रूट लेंगे तो प्लस माइनस का तो स्केयर, वो तो प्लस हो जाएगा, और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कौन रह जाएगा, ए बी। अर्थमेटिक अच्छा, अबे वो दूसरी साइड कौन सी है, ये तो लेफ्ट साइड थी इसकी प्रूव करने की कि जी स्केयर हमें प्रूव करना है ए एच के। तो ए एच कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू होती है ए प्लस बी बाई टू, और एच की वैल्यू होती है 2ab डिवाइड बाई ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कैंसिल, 2 कैंसिल, तो कौन रह जाएगा, ए बी। अब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जी स्केयर भी ए बी की इक्वल है और ए एच भी ए बी की इक्वल है। इसका मतलब है कि जी स्केयर आपस में ए एच के बराबर हो जाएंगे। ठीक हो गया, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट जो है वो हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13। ठीक है, 13 में क्या करना है, वो कह रहे हैं कि अगर हम अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक सीरीज जो है वो हमें पता है कि ये मीन को रिप्रेजेंट करते हैं, जी स्केयर ए एच की इक्वल है, तो हम अगर ए और बी की वैल्यू दे दें तो आप हमें ये रिजल्ट प्रूव करके दिखाएं। ठीक है, तो बहुत ही आसान ही क्वेश्चन है। क्या करना है, ए भी पता है बी भी पता है, यानी पहली दोनों टर्म्स पता है, तो आपने अर्थमेटिक मीन निकालना है, उसका ज्योमेट्रिक भी निकालना है, उसका हार्मोनिक भी निकालना है। ठीक है, निकालने के बाद आपको वो कह रहे हैं कि शो करें कि जी स्केयर जो है वो एच की इक्वल है। तो जी का स्केयर ले लीजिएगा और ए एच निकाल लीजिएगा, तो वो आपका दोनों बराबर आ जाएंगे। यानी कि ये जो आपने पिछला सारा काम किया है उसी की रिवीजन है ये। ठीक है, 13 जो है वो भी आपका इसी तरीके से क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे, तो वो हो गया। अब 14 देखें, 14 में वो क्या कह रहे हैं, 14 में वो कह रहे हैं कि अगर हम आपको ए जी एच वेरीफाई करना है, क्या कि ए जब गिवन है और बी भी गिवन है, तो ये प्रूव करना है कि ए ग्रेटर है जी से, यानी अर्थमेटिक मीन ग्रेटर है ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर है हार्मोनिक मीन से। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए अगेन हमें तीनों मीन्स फाइंड करने पड़ेंगे। आप तीनों मीन्स 1 बाय 1 निकाल लीजिएगा। जैसे कि यहाँ ने निकाला 5, और जी जो है वो हमने निकाला है जी क्योंकि ग्रेटर देन 0 लेना है। ठीक है, तो 4 और जो तीसरा है वो हमने ये निकाला, तो हम इसको देख सकते हैं कि हाँ जी ये रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं कि अर्थमेटिक ग्रेटर है जी से, जी ग्रेटर है 8 से। ठीक है, तो इस तरीके से 14 हो गया। 15 जो है उसमें आप वो कह रहे हैं कि आपने प्रूव करना है कि अर्थमेटिक लेस है ज्योमेट्रिक से, ज्योमेट्रिक लेस है हार्मोनिक से। तो ठीक है, ये कब है, अगर जी लेस देन 0 है, यानी कि जी पे डिपेंड
ज्योमेट्रिक मीन ही होता है जिसमें प्लस माइनस होता है, बाकी किसी में प्लस माइनस नहीं आता। तो आपको 14 क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि आपने ज्योमेट्रिक का जो भी आंसर है वो ग्रेटर देन जीरो वाला लेना है, पॉजिटिव वाला लेना है। और जब जो 15 है उसमें वो कह रहे हैं कि ज्योमेट्रिक वाला जो आपने वैल्यू लेनी है वो लेस देन जीरो लेनी है, तो फिर आप वो माइनस वाली चूज कीजिएगा और प्रूव कीजिएगा कि ए इज लेस देन जी, जी इज लेस देन एच। नाउ कमिंग टू द 16 एंड 17 क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो 16 क्या कहता है? 16 कहते हैं कि अगर हमारे पास इफ द हार्मोनिक एंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन द टू टर्म्स इज गिवन, ठीक है, हार्मोनिक और अरिथमेटिक गिवन है 4 और 9/2, आपने नंबर निकालने हैं, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं कि अगर हमारे पास हार्मोनिक गिवन है 4, ठीक है, तो इसका मतलब फार्मूला लिख लें 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू 4। यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू ए प्लस बी। दूसरा गिवन है अरिथमेटिक b/2, तो इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू क्या निकल आएगी? 9। ये जो a प्लस बी की वैल्यू 9 है ये ज़रा यहाँ पे जाके पुट कर दें, तो क्या बनेगा? ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी की जगह क्या लिखना है? 9। तो ए बी की वैल्यू कितनी निकल आई? 18, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या निकल सकती है? 18 बाई बी। इसको आप लोग वापस जो है वो किस में जाके पुट कर दें? 1 में या हाँ 2 में, बल्कि 2 में पुट कर देंगे क्योंकि 2 इज़ वेरी मच सिंपल, ठीक है। 2 में पुट करेंगे तो वहाँ पे अब क्योंकि ये ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू पुट करेंगे तो बी की वैल्यू निकल आएगी। बी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? तो ये देखें, ये हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसकी थोड़ी सी, तो बी की वैल्यू हमारे पास दो निकलेंगी, एक 6 और एक 3। अब जब बी 6 है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी वो आप पुट करके वापस चेक कर सकते हैं, और जब बी 3 है तो फिर भी आप ए की वैल्यू चेक कर सकते हैं। इसका मतलब रिक्वायर्ड नंबर या तो 3 और 6 हो सकते हैं या 6 और 3 हो सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 17th क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। तो कहते हैं कि कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन जो है वो दो नंबर्स के दरमियान ये है, फाइंड द नंबर। बिल्कुल सेम पैटर्न पे, पहले उन्होंने हार्मोनिक और अरिथमेटिक का कहा था, अब ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक का कहा था। अब ज्योमेट्रिक वो कह रहे हैं पॉजिटिव ले लें, खुद बता रहे हैं, फिर हम भी पॉजिटिव लेंगे। कहते हैं कि अगर दोनों का ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हमारे पास कितना गिवन है? 4, तो इसका मतलब हमें फार्मूला पता है कि स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल्स टू 4, और स्क्वायर रूट खत्म करें तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 16। और दूसरा वो कह रहे हैं हार्मोनिक 16/5 है, तो हार्मोनिक का फार्मूला होता है 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू 16/5। तो जैसे 16 का बताया था कि यहाँ से हम वैल्यूज़ लेंगे, यहाँ दूसरे में पुट कर दें और सिंप्लीफाई कर दें, तो फिर आप इसी तरीके से सिंप्लीफिकेशन करके ए बी वैल्यूज़ जो है वो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस वाज 6.10 एक्सरसाइज। यहाँ पर जो है वो आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर वो एंड हो गया। 6.11 हमने नहीं करनी। 6 चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करें, इसमें से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, फिर हम 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे।